हाँ जी, हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो जो लेक्चर रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हुई थी उसमें मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दी थी मैंने आपको कि N2 plus 3H2 gives 2NH3 which is having 20 moles of N2, 30 moles of H2 and 40 moles of NH3 in 10-liter container at equilibrium. तो मैंने आपको कहा था इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता तो पुट इट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो वी आर सॉल्विंग द सेम। इसमें क्या है, आंसर बताती हूँ मैं आपका। होपफुली मुझे लगता है ऐसे है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, एज आई हैवंट रिसीव्ड एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन येट। देखिए आपके इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है, यहाँ पे मोल्स ऑफ N2 कितने गिवन है? मोल्स ऑफ N2 20। तो हमारे पास है मोल्स ऑफ N2 20, मोल्स ऑफ H2 कितना गिवन है? 30 एंड मोल्स ऑफ NH3 कितना गिवन है? 40। इक्वेशन हमारी क्या है? इक्वेशन है हमारी N2 plus 3H2 that gives 2NH3। इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इस रिएक्शन का, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, उसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा 2 डिवाइडेड बाय N2, H2 की पावर में क्या आ जाएगा? ये 3। तो अब हमने एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स बाय वॉल्यूम, ये होता है आपका एक्टिव मास। तो NH3 के मोल्स कितने हैं? 40, और वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? 10 लीटर। तो 10 पावर में क्या आएगा? यहाँ पे 2 है तो 2। N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 20। वॉल्यूम सेम है 10 सबके लिए। जब कंटेनर का जो वॉल्यूम है तो गैस तो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना जो कंटेनर का है, तो इट्स 10 फॉर एवरी गैस। यहाँ पे H2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 10, पावर में क्या जाएगा? यहाँ पे 3 है तो 3। आप इसको सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, नीचे भी 10 है, तो आपके पास बचेगा क्या? यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 3 का क्यूब, ये एज इट इज है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8/27। दिस इज द आंसर। आप सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी तरीका आपने यूज करना है सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके काफी सारे पार्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो मुझे लगता है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। PCl5 जो है इज डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, फाइंड आउट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपने। इक्वेशन है आपकी कि PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। अब क्वेश्चंस है 3 ये 4 पार्ट करा देती हूँ मैं आपको। चलो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालिए इफ मोल्स ऑफ PCl5, PCl3 and Cl2 are 20, 20, 10 respectively at equilibrium in 10-liter container। तो अभी जो हमने इससे पहले किया था ये कुछ ना कुछ उसी से सिमिलर है। इसमें तो हमने क्या करना है, देखिए आप पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से कि एक्टिव मास ऑफ PCl3 है ना, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ PCl5। ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पुट कर दीजिए वैल्यू, सिंपल। PCl3 का इसने आपको कितना दिया है, PCl3 का इसने आपको 20 दिया है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है 10। फिर क्लोरीन का इसने आपको कितना दिया है, क्लोरीन इज लास्ट वन, इसका कितना है नंबर ऑफ मोल्स 10, 10 बाय 10 डिवाइडेड बाय PCl5 के लिए क्या है नंबर ऑफ मोल्स 20, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है 10। आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसी इक्वेशन पे इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। ये कह रहा है कि आपकी इक्वेशन यही है PCl5 that is dissociating into PCl3 plus Cl2। ये कहता है कि अब आपका क्वेश्चन है इफ इनिशियल मोल्स जो है PCl5 के आर 20, ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम total moles of container are 30, total moles in the container, equilibrium पे जो total number of moles होंगे वो होंगे, total number of moles in the container is 30 लेके चलते हैं हम। find out equilibrium constant, find out equilibrium constant। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये कहता है कि आपकी रिएक्शन ये है, हमने जो ऊपर लिखी PCl5 इज डिसोसिएटिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। जब आपको ये कह रहा है कि इनिशियल मोल स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू हुई, इनिशियली क्या था आपके पास, PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स थे 20, और तब तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। इनिशियली तो रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम पे PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके पास 0, क्लोरीन क्या होगा 0 होगा, जब रिएक्शन भाई शुरू ही नहीं हुई, इनिशियल फेज है। फिर अगर हम कहते हैं कि कुछ टाइम बीत जाने के बाद एट टाइम टी पे आपने देखा कि PCl5 जो है उसमें से x अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो गया PCl3 और Cl2 में। तो x अमाउंट डिसोसिएट हुआ है PCl5 का, तो PCl3 कितना बना x और Cl2 कितना बन गया x, क्योंकि जब PCl5 डिसोसिएट हो रहा है तो PCl3 अकेला तो बन नहीं रहा, साथ में क्लोरीन भी बन रहा है। तो x अमाउंट जब उसमें से डिसोसिएट हुआ है तो फॉर्मेशन कितनी हुई PCl3 की और Cl2 की xx। तो अब ये कहता है कि इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो एट इक्विलिब्रियम की ये बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि PCl5 तो इतना कम हो गया और PCl3 कितना बना प्लस x अमाउंट, Cl2 कितना बना प्लस x अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये PCl5 के इतने, PCl3 के इतने, Cl2 के इतने।
सारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? 30। तो वो किसके इक्वल हो गए? 30। ठीक है जी यहाँ तक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये आपको कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल ली आपने PCl3 की और Cl2 की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो अब कोई मुश्किल बात आपके लिए रही ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? PCl3 की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट का एक्टिव मास, Cl2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास PCl5 का। PCl3 हमारा अभी आपने निकाला है x कितना है? 10। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए 10। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपके पास कितना है? वो आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में पीछे जाना पड़ेगा। ये था एट इक्विलिब्रियम इन 10 लीटर कंटेनर। कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है, तो वॉल्यूम कितना हुआ? 10। Cl2 के लिए भी सेम हो जाएगा 10/10, क्योंकि Cl2 भी x अमाउंट बन रहा था, और डिवाइडेड में PCl5 के लिए क्या आ जाएगा? 20 - 10, 10 बचा, 10/10। आंसर क्या आ गया? 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, थिंग्स आर सिंपल। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो चीजें इजीली हो जाएंगी। समझने की कोशिश कीजिए बस कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अब देखिए, जैसे मैं एक और बताती हूँ आपको फटाफट। अब इसी क्वेश्चन में ये कहता है